पढ़ रहे थे और हमने डिस्कस कर लिया था एक तो फुल स्टॉप को डिस्कस कर लिया था, फिर कॉमे को डिस्कस कर लिया था। कॉमा इज सो मच इम्पोर्टेंट। आज हम सेमी कॉलन की तरफ आते हैं। सेमी कॉलन हमारा तीसरा टॉपिक है और ये माइनर से टॉपिक हैं जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो या इसमें कैपिटल लेटर्स आएगा, वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। सेमी कॉलन को आप देखें, कोई शेयर कर दे यार, वो मैंने मेरे को पता नहीं सेंड तो किया था किसी एक ग्रुप को। हाँ बस ठीक। सेमी कॉलन, कॉलन से ये छोटा ये है कि सेमी कॉलन, कॉलन कॉलन एक लंबे वक्फे को कहा जाता है। अच्छा, सेमी कॉलन, कॉलन से इसको सेमी कॉलन कहा गया। रिप्रेजेंट्स द पॉज ऑफ ग्रेटर इंपॉर्टेंस, ये नुमाइंदगी करता है जो है ना वक्फे की, जो बहुत अहमियत रखता है। देन दैट शोन बाय द कॉमा, ग्रेटर इंपॉर्टेंस represents a pause of greater importance than that shown by comma। कॉमे से ज्यादा इसकी अहमियत है, वो कहता है। इट इज यूज्ड टू सेपरेट द क्लासेस ऑफ कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस की क्लासेस को अलहदा सेपरेट करने के लिए इसको हम यूज करते हैं। व्हेन दे कंटेन ए कॉमा, जब कंपाउंड सेंटेंसेस में कॉमा भी हो, कॉमा भी हो तो फिर आप इनको अलहदा करने के लिए यूज करते हैं। पहले मुझे बताएं आप लोग कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं, फिर हमें समझ आएगी कि आगे हमने क्या करना है, क्या पढ़ना है। शाबाश, anyone from you have the knowledge of compound sentence? अच्छा भाई, कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं जो हम देखते हैं एंड, बट और एज से जोड़े गए हों। किन वर्ड से जोड़े गए हों? शाबाश, एक आध तो किससे? एंड, बट और एज। ठीक है, ये याद रखना है, ये तीन वर्ड्स को याद रखना है। ये होते हैं कंपाउंड। एक होता है कम्प्लेक्स। कम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो होते हैं वो या तो कॉमे से होते हैं और या दूसरे जो कंजक्शन होते हैं एंड, बट और इनके अलावा जितने भी हो, यानी दैट है, बिकॉज है, सो है, ये जो वर्ड्स होंगे इनसे, इनके अलावा वो जो कंजक्शन से जोड़े गए होते हैं वो कम्प्लेक्स होते हैं, वरना इनसे जुड़े हैं ये कंपाउंड होते हैं। कंपाउंड सेंटेंस सिंपल होते हैं दोनों, उनकी आसानी से समझ आ जाती। कम्प्लेक्स वर्ड ही ऐसा है कि जो मुश्किल होता है। कंपाउंड हमपल्ला दो क्लासेस होती हैं। हमपल्ला जैसा कि ही इज ए प्लेयर, मैंने उस वक्त भी बताया था, ही इज ए प्लेयर एंड आई एम अ टीचर। ठीक है, जोड़ दिए मैंने दोनों एंड के साथ। इनको अलग-अलग भी किया जा सकता है, कंपाउंड सेंटेंसेस को अलग-अलग किया जा सकता है, उनकी फिर भी समझ होती, क्योंकि मेन क्लासेस दोनों होती हैं, दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस होती हैं और इनको इंडिपेंडेंट कर दें तो इनकी समझ बुझे। ही इज अ टीचर काफी है, जोड़ने की जरूरत ही नहीं है आई एम अ टीचर। तो इसी तरीके से अब आ जाएं, वो ये कह रहा है कि टू सेपरेट द क्लासेस ऑफ कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस की क्लासेस को अलग करने के लिए हम यूज करते हैं व्हेन दे कंटेन अ कॉमा, जब इसके अंदर कॉमा भी हो। मिसाल के तौर पे देखते हैं, ही वॉज अ ब्रेव लार्ज हार्टेड मैन। ही इज ए ब्रेव, देखें उसने इसके दो हिस्से कर दिए, कॉमा लगा दिया। एंड वी ऑल ऑनर्ड हिम, और हम सब इसकी इज्जत करते थे।
वो बहादुर सखी आदमी था और हम सब इसकी इज्जत करते थे। ये देखें आप लोग। हाँ जी, कंपाउंड है, एंड आया है। अच्छा, अब उसने ना पिछले हिस्से को अलग कर दिया एक, लेकिन उसके दो हिस्से मजीद बना दिए। बात एक ही है, ही वॉज ए ब्रेव लार्ज हार्टेड मैन। देखें, बात एक ही है, और उसके दरमियान उसने कॉमा डाल दिया है क्योंकि दो क्लासेस बन रही थी, लार्ज हार्टेड को और कंपाउंड ब्रेव। ब्रेव को और लार्ज हार्टेड को वो अलग अलग उसने कर दिया कॉमे के जरिए। अच्छा, फिर उसने कहा कि अगर कॉमा पीछे हो, आपने दो, वैसे उसने यही इसको एक अलग क्लास बना रहा है, ही वॉज ए ब्रेव लार्ज हार्टेड मैन। इस पूरी की पूरी को एक क्लास बना रहा है, ये कंपाउंड बना रहा है। एंड वी ऑल ऑनर्ड हिम, ये अलग है, हम सब उसकी इज्जत करते थे। हम सब उसकी इज्जत करते थे। ये पिछले को अलग कर दें तो कोई ऐसी बात नहीं है कि वो उसको पिछले से जोड़ने की जरूरत नहीं है, लिहाजा एंड से इसको उसने जोड़ दिया इन दो क्लासेस को। अच्छा, अब देखें कि वो कॉमे वाला हिस्सा है पीछे, और फिर आप इसको वक्फा देने के लिए कंपाउंड का कंपाउंड सेंटेंस एंड से पहले फिर इस तरीके से आप सेमी कॉलन लगाएंगे। ठीक हो गया? क्लियर है या अभी डाउटफुल है? अच्छा बच्चे, जो कम्प्लेक्स होता है ना, कम्प्लेक्स एक पहले हिस्से की आपको समझ आएगी, बाकी जो जितने हिस्से होते हैं वो डिपेंडेंट होते जाते हैं पहले के ऊपर। आप अगले हिस्से को अगर डिपेंडेंट हिस्से को अगर अलग करेंगे ना, तो वो डिपेंडेंट हिस्से की समझ ही नहीं आ रही होगी। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल टू स्टडी, बिकॉज getting study because getting study in this time is so much important. तो getting study in this time is so much important because getting study in this time is so much important. because के बाद का हिस्सा आप इसको अलग करके देखें पहले से। तो क्योंकि स्टडी हासिल करना बहुत अहम है, क्योंकि स्टडी हासिल करना बहुत अहम है, तो वो ये हिस्सा पिछले से जुड़ा हुआ होता है, वरना पिछले इसकी समझ नहीं आएगी। इसको अलग करके देख लें, इसकी समझ नहीं आएगी। कम्प्लेक्स जो होते हैं वो अगली हिस्से हिस्से जो होते हैं वो पिछले से जोड़ने पड़ते हैं सारे के सारे, तो फिर उनकी समझ आ रही होती है। पहली एक मेन क्लास होगी और अगले जितने भी हिस्से होते हैं वो उसके साथ आप जोड़ते जाते हैं, और उनको अब जब आप अलग करके देखेंगे तो उनकी बिल्कुल समझ नहीं आएगी। तो इस तरीके से ये कम्प्लेक्स होता जाता है। उसमें ये नहीं कि मैंने तो एक क्लास डाली, उसमें बहुत सारी क्लासेस जुड़ी होती हैं। या मैं मिसाल और आपको देता हूँ कम्प्लेक्स की। ही वर्क्स हार्ड so that he may pass, and getting education, he will go to get job, and being a greater man in future, he will be a helpful man for his family. तो पहला हिस्सा जो आपने देखा कि वो मेन थी, अगले हिस्से जितने भी हैं वो मैं जोड़ रहा हूँ, उनको अलग, वो कम्प्लेक्स होते जाते हैं। कंपाउंड में दो ही होती हैं क्लासेस, बस इससे ज्यादा बड़ा नहीं इसको किया जाता। तो जो कम्प्लेक्स होता है वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है।
उसको जितना मर्जी लंबा करते जाएं। ठीक है। हम्म। उसमें बिकॉज, सो दैट, इस तरह के जो वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं, और अकेला कॉमा, बस का सिर्फ कॉमा ही लगा होता है, तो वो सारे के सारे जो हैं कम्प्लेक्स होते हैं। उनकी क्लासेस जो होती हैं, उसकी क्लासेस का इन्हिसार होता है कि डिपेंड क्लास, इंडिपेंडेंट क्लास पहली होगी, उसको 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 आप अकेली को पढ़ेंगे तो उसकी आपको समझ आएगी। बाकी जो है उसके साथ सारी के सारी जोड़ी जो होती हैं वो इंडिपेंडेंट क्लासेस होती हैं, तो उनको आप अलग करके देखेंगे ना तो उनकी कोई समझ नहीं आ रही होगी। जैसा कि हम्म। शाबाश। वो उस हिस्से को आप साथ जोड़ेंगे तो उसकी समझ आएगी। बिकॉज ही इज ए ब्रेव मैन। अच्छा, ही डन इट बिकॉज ही इज ए ब्रेव मैन। अगर हम उसको अलहदा करके देखेंगे तो ये क्या कहा गया, कोई समझ नहीं आती, किसको कहा गया, उसकी कोई समझ नहीं आएगी। क्योंकि वो वो बहादुर आदमी है, आप उसको कहेंगे किसको कह रहे हैं आप, क्योंकि आप पिछले हिस्से के साथ उसको जोड़ेंगे तो फिर आपको समझ आएगी। तो ऐसे बहुत सी जो अगली क्लासेस होती हैं वो कम्प्लेक्स होती हैं, और कम्प्लेक्स इसलिए होती हैं कि उनको आप अकेली को पढ़ेंगे तो कोई समझ नहीं, आपको पीछे उसके साथ जोड़ना पड़ता है उसे, फिर उसकी समझ आ रही होती है उस हिस्से की। लेकिन जो कंपाउंड होता है उसके आपको पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसी हिस्से को पढ़ें आपको समझ आ जाएगी। जैसा कि वी ऑल ऑनर, इसी फिक्रे को देखें, वी ऑल ऑनर्ड हिम, हम सब उसकी इज्जत करते थे। अच्छा, ये थे कंपाउंड सेंटेंसेस। और कंपाउंड सेंटेंस में जब ज्यादा लंबा हो जाए, कंपाउंड सेंटेंस को धक्के से आप जब ने लंबा कर दिया, कॉमा लगाया तो फिर और इसको लंबा किया, तो फिर इस तरीके से हम सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ लूजली रिलेटेड क्लासेस। नंबर 2 वो कहता है टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ लूजली रिलेटेड क्लासेस। अलग करने के लिए सीरीज, सीरीज कहते हैं बहुत सी क्लासेस हों, लेकिन लूजली रिलेटेड क्लासेस वो आपस में इतनी रिलेट ना करती हों। लूजली रिलेटेड क्लासेस की सीरीज को अलग करने के लिए, इन सीरीज से मुराद बहुत सी क्लासेस इकट्ठी हो रही हैं लेकिन आपस में वो लूजली रिलेटेड हैं। जैसा कि जैसा कि हर, हाँ जी, उनको अलग करने के लिए आप सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं, वो हों भी सीरीज ऑफ लूजली रिलेटेड क्लास। सीरीज से मुराद बहुत सी क्लासेस हों इकट्ठी, पूरी की पूरी सीरीज हो। तो वो किस तरीके से पहले देख लें, फिर शाबाश सवालात करें। हर कोट वाज प्योर, उसका सेहन प्योर था, सेमीकोलन लगा दिया। हर लाइफ सीरीन, जिंदगी उसकी पुरस्कून थी। सीरीन कहते हैं कनात, पुरस्कून, ठंडे मिजाज। गॉड गेव हर पीस, खुदा ने उसे अमन दिया हुआ था। हर लैंड रिपोज्ड, उसकी उसका घर या जमीन में कोई दगा, फसाद या झगड़ा नहीं था। ये है सीरीज। कितनी क्लासेस हो गई उसने इकट्ठी कर दी, लेकिन आपस में वो रिलेट करती हैं कहता है, लेकिन लूजली रिलेटेड है, मुकम्मल तौर पे रिलेट नहीं करती हैं आपस में। उसने कहा है हर को कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो जो है ना, हाँ, इसको अगर आप जोड़ दें, अगली को भी जोड़ दें, तो आपस में ये रिलेट करती हैं लेकिन लूजली रिलेटेड हैं। और लेकिन सीरीज है, क्लासेस काफी सारी आ गई इस तरीके से, तो और एक ही चीज के मुतलका हों खास तौर पे, इस तरीके से
ये क्लासेस की सीरीज हो और वो लूजली रिलेटेड हो तो फिर हम सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक और भी मिसाल उसने दी, टुडे वी लव व्हाट टुमारो वी हेट। आज हम उससे मोहब्बत कर रहे हैं जिससे कल हमने नफरत करनी है। टुडे वी सीक व्हाट टुमारो वी शन। आज हम उसकी तलाश में हैं जिससे कल हमने आंखें चुरानी हैं। टुडे वी डिजायर व्हाट टुमारो वी फियर। आज हम ख्वाहिश करते हैं जिससे हमने कल डरना है। अच्छा देखिए, एक ही चीज है, सीरीज से मुराद यानी एक ही तरस की वो सारा कुछ आ रहा है, एक ही तरस का स्टाइल। देखें, इसका स्टाइल देख सकते हैं इनका, तो एक ही तरस की इस तरीके से अगर क्लासेस आ रही हैं तो, लेकिन आपस में लूजली रिलेटेड हैं, तो ऐसी क्लासेस को सेमी कॉलन से जोड़ा जाता है। ठीक है, आप इनका स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि एक ही तर्ज की हैं, और सीरीज से मुराद तो यही एक बिल्कुल एक ही अंदाज उस राइटर का है बात करने का। मैं दोबारा देखता हूँ। हर कोर्ट वॉज प्योर, हर लाइफ सीरीन, गॉड गेव हर पीस, हर लैंड रिपोज्ड। और इसके साथ टुडे वी लव व्हाट टुमारो वी हेट, टुडे वी सीक व्हाट टुमारो वी शन, टुडे वी डिजायर व्हाट टुमारो वी फियर। एक ही अंदाज है, सबकी बातों बात का चेंज नहीं कर रहा वो स्टाइल को, ऐसे ही है। उसके स्टाइल में हमें किसी किस्म की कोई चेंजेस नजर नहीं आती, एक ही अंदाज की वो बातें किए जा रहा है। इस तरीके से ये सीरीज हैं और आपस में वो लूजली रिलेटेड हैं, थोड़ी बहुत मिलती जुलती भी हैं। तो ऐसी जगह पर हम सेमी कॉलन का इस्तेमाल करेंगे। एक आम तौर पे जो है, इससे हटकर भी मैं आपको बताऊं सेमी कॉलन के बारे में, कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि राइटर जब खत्म करने लगे फिक्रे को फुल स्टॉप लगाने की यहाँ जरूरत पड़ती है, ये एंड पे पहुंच जाती है बात, वहां उसे जरूरत पड़ती है कि वो फुल स्टॉप लगाए, लेकिन उस हिस्से को धक्के से आगे और बढ़ाता है, वहां भी हमें सेमीकोलन लगाना पड़ता है। आप द रेन पढ़ के देखेंगे, द रेन आपने देख पढ़ी होगी पोएम। आई हेयर ड्रिंकिंग रेन, आई हेयर रिच लीव्स ऑन टॉप, giving beneath drop after drop, 'tis a sweet nice to hear. These drinking rain, क्या कहते हैं वो, these leaves drinking rain near। तो इसके अंदर जो है वो वहां खत्म कर रहा है फिक्रे को, जहाँ कहता है गिविंग beneath drop after drop, लेकिन ये वहां वो स्वामी कॉलन फिर वो धक्के से आगे बढ़ा रहा है, टिस स्वीट नाइस टू हेयर, दीज लीव ड्रिंकिंग नियर। इनको पिछले के साथ मिलाने के लिए वो धक्के से, जब वो वहां फुल स्टॉप नहीं लगाना चाह रहा, कोई धक्के से, जैसे कहते हैं बंदे की सांस रुकने लगे, पंजाबी जी कहते पी घटन लग गया जो, उतो बाद जो बंदा लड़ता वा, रेसलर नहीं होता, लड़ रहा है, जब उसकी बस हो जाती है तो फिर भी वो उसकी चीड़, पंजाबी कहते भी चीड़ ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸਾਬ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੇਮ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਨ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਅੱਗੇ मजीद असाब उसके मजीद जो है बर्दाश्त नहीं करते, तो वहाँ यानी फुल स्टॉप की जरूरत पड़ती है, लेकिन वहाँ फुल स्टॉप बंदा नहीं लगाता, थोड़ा सा और असाब पे कंट्रोल रखता है और आगे धकेलता है, कुछ चीजों को मिला देता है साथ। तो वहां पर हम कहेंगे कि जब वो धकेलता है आगे, फुल स्टॉप को और आगे ले जाया जाता है, तो वहां भी हम सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हाँ।
तो इस तरह एक सीरीज होगी और कंपाउंड सेंटेंसेस भी हमने देख लिए, और उसके अंदर हाँ सेमी कॉलन हो पहले, फिर एंड के साथ आपको कॉलन सेमी पहले कॉमा हो, तो फिर आप जो है कंजक्शन के साथ सेमी कॉलन का यूज करेंगे। और दूसरा सीरीज और एक ही तरह की सारी हो। तीसरा मैंने आपको बताया है इससे हटकर कि बिल्कुल उसका फुल स्टॉप लगाना चाह रहा हो, धक्के से कुछ और उसमें ऐड करना चाहे, तो वहां सेमीकोलन का पहले कॉमा लगाता आ रहा है, धक्के से फिर उसको और बढ़ाना चाहे। जैसा कि आप रेन की मिसाल को ले लेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वो मिसाल है आपके सामने। मैं आपकी लाइनें मुझे कुछ याद हैं। आई हेयर ड्रिंकिंग रेन, आई हेयर रिच लीव्स ऑन टॉप गिविंग beneath ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप। यहाँ वो फुल स्टॉप लगाना चाहिए था, उसे नहीं लगाता। टिस सच स्वीट नाइस टू हेयर दीज लीव्स ड्रिंकिंग नियर। और इस अगले दो हिस्सों को भी उसके साथ वो मिला मिला देता है, आगे जाके फुल स्टॉप लगाता है लास्ट। अच्छा, नंबर आगे चलें, 214 नंबर। कॉलन। कॉलन की मिसाल, कॉलन की जो दो नुक्ते होते हैं, कॉलन मार्क्स still more complete pause than that expressed by the semicolon। कॉलन के बारे में कहा जाता है मार्क्स स्टिल मोर कंप्लीट पास, ये ज्यादा कंप्लीट वक्फा है, देन दैट एक्सप्रेस्ड बाय द सेमीकोलन, जैसा सेमीकोलन ने बताया, जो कुछ सेमीकोलन बताता है उससे ये ज्यादा कंप्लीट पॉज होता है। ये यहाँ काफी हद तक ये कंप्लीट करता है। सेमीकोलन कंप्लीट सेंस नहीं देता, ना कॉमा तो बिल्कुल ही नहीं देता, उससे बढ़कर सेमीकोलन होता है, फिर उससे बढ़कर कॉलन होता है, फिर सबसे बढ़कर फुल स्टॉप होता है। सेमीकोलन की आपको कंबल सेंस नहीं देगा कहीं भी। तो थोड़ा बहुत लगता है कि जैसे मैंने कहा था कि धक्के से जब वो आगे ले जाता है बात को वहां कंप्लीट एक क्लास हो रही। अच्छा, वहां हम लोग देखते हैं कि ये ज्यादा ज्यादा उससे ज्यादा कंप्लीट होता है सेमीकोलन से। कॉलन मार्क्स स्टिल मोर कंप्लीट पॉज देन दैट एक्सप्रेस्ड बाय द सेमीकोलन। जो कुछ वक्फा सेमीकोलन ने दिया होता है उसकी निस्बत ये ज्यादा कंप्लीट होता है। इट इज यूज्ड, ये इस्तेमाल होता है समटाइम विद द डैश आफ्टर इट, जब इसके बाद डैश लगाते हैं, इस शक्ल के अंदर डैश भी उसने साथ दी हुई है, देख सकते हैं आप। अच्छा, हम इसको बकायदा पढ़ते हैं, कॉलन कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं। ये दो नुक्ते होते हैं, एक नीचे है एक ऊपर है शक्ल के लिहाज से। टू इंट्रोड्यूस अ कोटेशन एस, कोटेशन बताने के लिए इस तरह वो कहता है कि दरमियान में आपने कोटेशन लगानी है तो उसको उसका तारुफ बताने के लिए इंट्रोड्यूस करवाते हैं। पहले आप उसको किसी भी कोटेशन आगे आप कोटेशन दे रहे हैं उसका तारुफ देने के लिए आप सेमी कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे बेकन सेज, बेकन ने कहा, बच्चे वो सामने नहीं नजर आ रहा है कि आपको आपके सामने है तो ठीक है। अच्छा, बुक है तो ठीक है। अच्छा,